हेलो स्टूडेंट। आज आपका टॉपिक है डिसीज ऑफ सिल्क वर्म, जो कि थर्ड पेपर के पहले यूनिट का लास्ट टॉपिक है। और आज आपका ये पेपर का पहला यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो डिसीज ऑफ सिल्क वर्म, रेशम कीट के अंदर होने वाले रोग मुख्य रूप से चार प्रकार के रोग होते हैं, जो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई के द्वारा फैलाए जाते हैं। और ये जो सिल्क वर्म है, जो मोथ है, ये संवेदनशील होती हैं इस प्रकार के रोगों के प्रति और इस प्रकार रोग फैलाने वाले जीवों के प्रति। लेकिन हर एक सिल्क वर्म के अंदर उसकी कैपेसिटी या इंटेंसिटी अलग अलग है। तो द इंटेंसिटी ऑफ ईच टाइप्स ऑफ डिसीज में हाउएवर वेरी इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क वर्म। हर एक किस्म की रेशम कीट के अंदर तो ये रोग हर हर प्रकार की किस्म के अंदर, हर प्रकार की रेशम कीट के अंदर नहीं पाया जाता। तो उसकी फैलने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो पहला डिसीज़ है पेब्राइन डिसीज, जिसको सामान्यतः फुटू का रोग कहते हैं, जिसको लोकली भाषा में इट इज़ द मोस्ट सीरियस डिसीज इन मूंगा। जो मूंगा प्रकार की जो सिल्क, जिस सिल्क वर्म से प्राप्त होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही खतरनाक रोग है, जिसको सामान्य वहाँ वाले जहाँ ये इस प्रकार का कल्चर होता है या इस प्रकार की रेशम प्राप्त की जाती है, तो वहाँ के लोकल लोग इसको फुटू का रोग बोलते हैं। इन अर्ली स्टेज हैवी इन्फेक्शन विथ ए पैथोजन स्पोर्स टोटल क्रॉप फेल्यूर्स। जो पैथोजन की वजह से स्पोर्स, जो उसके स्पोर्स होते हैं, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी जो खेती इसकी की जाती है या पूरा का पूरा जो पालन किया जाता है वो पूरा का पूरा फेल्यूर हो जाता है, फेल हो जाता है इन लेटर स्टेज। बट सम टाइम स्पिन फ्लैश में कोकून, स्पिन मतलब छोटे आकार के जो कोकून है वो, और इन्फेक्टेड रोग जनित जो रेशम कीट है वो प्राप्त मिलते हैं, देखने को दिखाई देते हैं। तो इसके लिए, तो इस वजह से ये इनके अंदर फातू का रोग प्रकार का, या इस ऐसी स्थिति की वजह से ये रोग, जिसको फाटू का रोग कहते हैं। तो इसको फैलाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटोजोवन है, प्रोटोजोआ के अंदर जो नौसेमा स्पेसीज है वो इस प्रकार का रोग फैलाते हैं, जिसको पेब्राइन या लोकल जो लैंग्वेज है उसमें इसको फुटूगा रोग कहते हैं। तो ये पहला डिसीज है। दूसरा डिसीज जिसका नाम है फ्लैशरी, जिसको मुख लगा बोलते हैं सामान्य वहाँ के लोकल लोग, लोकली नॉन एज मुख लगा रोग। इट इज़ ए बैक्टीरियल, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है, जिसको स्ट्रेप्टोकोकाई है, बेसिलस बैक्टीरिया है, ये इस रोग के कारक होते हैं। इट इज़ ए प्रेवलेंट ड्यूरिंग समर क्रॉप, 30 to 100% क्रॉप लॉस ड्यूरिंग समर। तो ये ज़्यादा जब गर्मी होती है उस समय इस प्रकार का रोग इस रेशम कीट के अंदर फैलता है। तो इसके कारण ये बैक्टीरिया की वजह से ये रोग होता है। तो इसके और भी दूसरे कारण सोचे, जैसे पुअर वेंटिलेशन, हवादार नहीं हो, और पुअर सैनिटेशन, आपने स्वच्छता का ध्यान, वहाँ स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो और बहुत ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, आपने सही समय पर बेड वगैरह साफ़ नहीं की हो, जो उसकी बेडिंग होती है जिसके ऊपर वो एग, लार्वा और कोकून रखे जाते हैं। फीडिंग ऑफ वेट लीवेज, लीवेज जो सही समय पर जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो जिसको अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रकार की लीवेज नहीं दी जाती है, तो वो नहीं दी हो। एक्यूमुलेशन ऑफ उसका जो फीकल मटेरियल है वो वहाँ एक्स्ट्रा हो गया हो। फीडिंग ऑफ कॉन्टामिनेटेड लीवेज, संक्रमित पत्तियों को भोजन के रूप में दे दिया हो, तो उस वजह से ये मुख लगा रोग या फ्लैचेरी डिसीज होने की संभावना रहती है रेशम कीट के अंदर। थर्ड टाइप का जो डिसीज है, जिस डिसीज़ का नाम है गेरेसरी डिसीज़, जिसको फूला रोग कहते हैं, इट इज़ ए वायरल डिसीज़। तो ये एक प्रकार का वायरल डिजीज़ है जो वायरस जनित है। तो ये बोरेलिना वायरस की वजह से होता है। लेस कॉमन इन इरी सिल्क, ये सामान्यतः जो इरी प्रकार की सिल्क वॉर्म है, जो इरी प्रकार का रेशम उत्पादन करती है, उस रेशम कीट के अंदर ये रोग देखने को मिलता है, जो वायरस जनित है, वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। तो इसके भी दूसरे भी कारण हो सकते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होना, ह्यूमिडिटी का ज़्यादा होना, फीडिंग ऑफ पॉलीहाइड्रेट कॉन्टेमिनेटेड लीवेज, कॉन्टेमिनेटेड संक्रमित जो पॉलीहाइड्रल से संक्रमित पत्तियाँ हैं उसका भोजन के रूप में देना, पुअर वेंटिलेशन होता, हवादार नहीं होना, स्वच्छता का अभाव होना, बेड क्लीनिंग नहीं होना, टेंडर लीवेज और वेट लीवेज को उसको भोजन के रूप में देना, एक्यूमुलेशन ऑफ फिकल मटेरियल, ओवर क्राउडिंग, बहुत एक ज़्यादा एक्टिव हो गए। वहाँ जब अपने बात की थी, जब अपन उसको कह रहे थे कि रेशम कीट का अपन को पालन कैसे करना है, अंडे को कैसे ख्याल रखना है, उसके लार्वा का कैसे ख्याल रखना है, उसके कोकून का कैसे ख्याल रखना है, किस ट्रे में रखना है, बीच में कितना गैप रखना है,
कितने स्पेस में कितने लार्वा रहने चाहिए या अंडे रहने चाहिए या कोकून रहने चाहिए। तो ओवर क्राउडिंग ऑफ वॉर्म्स मतलब एक जगह पर बहुत ज़्यादा वॉर्म्स इकट्ठे हो गए तो उस वजह से भी ये गेरेसेरी या फूला रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये 3 रोग हो गए और इसका अंतिम रोग है मस्कार्डाइन रोग। द इंसिडेंस ऑफ मस्कार्डाइन इन ए मूगा सिल्कवर्म। तो ये भी मूगा सिल्कवर्म, मूगा जो रेशम कीट है उसके अंदर ये रोग देखने को मिलता है, उसके अंदर ही ज़्यादा रोग फैलता है। बट व्हेन इट अकर्स देयर इज ए चांस ऑफ कंप्लीट क्रॉप। यदि इस प्रकार का रोग उस रेशम कीट के अंदर देखने को मिलता है, मूगा रेशम कीट के अंदर, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं पूरी की पूरी फसल के खराब होने के। 60 to 70% मूगा सिल्कवर्म इन्फेक्टेड मेनली इन एग्यूना क्रॉप। जो विंटर सीजन में खेती की जाती है, इसकी रेशम कीट का पालन किया जाता है या रेशम प्राप्त की जाती है, तो उस समय चांसेस कितने 60 से 70% चांसेस रहते हैं किसके, इस रोग होने के। किस समय, विंटर सीजन में। तो कुछ रोग है जो विंटर सीजन में होते हैं, कुछ रोग है जो गर्मी ऋतु में हो जाते हैं, कुछ रोग इन पॉजिटिव जो रोग फैलाने वाले जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, उसकी वजह से होते हैं। कुछ आप सावधानियां नहीं बरते हैं जब आप रेशम कीट का पालन कर रहे हैं। जैसे आपने सफाई नहीं की, समय समय पर उसको भोजन नहीं दिया, सड़ी गली हुई पत्तियां आपने खिला दी, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रखा, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया या टेम्परेचर कम हो गया, तो ये जो अपन ने जब पालन पोषण के समय जितनी भी सावधानियाँ और क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, किस प्रकार का उसको भोजन देना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे उनको रखना चाहिए, किस ट्रे पे रखना चाहिए, किस प्रकार की ट्रे आपको यूज़ करनी चाहिए, तो उस जगह का, वातावरण का, उसको दिया जाने वाला भोजन का, और जो आपको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है उसका आप ख्याल नहीं रखोगे तो भी ये जितने भी रोग हैं जो इनको रेशम कीट को होते हैं, ये रोग होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जैसे ये विंटर सीजन में हो रहा है, तो पिछला जो अपन ने डिसीज के बारे में पढ़ा था तो वो किस में हो रहा है, ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रिवलेंट ड्यूरिंग समर क्रॉप। तो ये जो गर्मी की जो फसल उगाते हैं उस समय जो फसल प्राप्त करते हैं किसमें, समर सीजन में, तो उस समय इस प्रकार का फ्लैशरी रोग होने की संभावना रहती है। तो ये और दूसरे भी जो क्या कहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन या आपने ध्यान नहीं रखा उसकी वजह से भी ये रोगों की संभावना बढ़ जाती है। तो कोजल ऑर्गेनिजम्स बोवेरिया स्पेसीज है जो मस्कार्डाइन के लिए कारक होता है और इसके लिए उत्तरदायी होता है मस्कार्डाइन रोग के लिए। इट इज़ ए फंगल डिजीज। तो ये एक प्रकार का फंगल डिजीज है। बोथ वाइट एंड ग्रीन मस्कार्डाइन आर प्रिवलेंट इन ए मूगा सिल्कवर्म। तो मूगा सिल्कवर्म के अंदर ये 2 प्रकार का जो ग्रीन और वाइट टाइप का जो मस्कार्डाइन डिजीज है ये देखने को मिलता है। तो ये 4 प्रकार के जो रोग हैं जो रेशम कीट के अंदर देखने को मिलते हैं और अलग अलग किस्म रेशम कीट की जो किस्म होती है उसमें देखने को मिलते हैं। हर एक रेशम कीट के अंदर हर प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी इंटेंसिटी हर एक रोग की फैलने की हर एक अलग अलग किस्म में अलग अलग होती है। तो ये रोग है ये मुख्यतः प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से इनमें फैलाए जाते हैं और मुख्यतः ये 4 प्रकार के रोग है। पेब्राइन जिसको लोकल लैंग्वेज में फुटू का रोग बोलते हैं, फ्लैचरी जिसको लोकल लैंग्वेज में मुख लगा रोग बोलते हैं, ग्रेसरी जिसको लोकल भाषा में फूला रोग बोलते हैं और मस्कार्डाइन। थैंक यू। तो ये आज आपके 3rd पेपर का पहला यूनिट समाप्त होता है। थैंक यू।